जय श्री राम दोस्तों। आपने ये तो सुना होगा कि फलां व्यक्ति का और फलां लेडीज से आपस में शारीरिक संबंध पाए गए और ये घटना हो गई। यानी कि भगवान ने भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया है और हमारे समाज में ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है कि दो स्त्रियों में आपस में शारीरिक संबंध हों। हमेशा विपरीत लिंगी ही हमेशा रहे हैं, क्योंकि एक पति और एक पत्नी यानी कि एक लेडीज़ और एक व्यक्ति इनके आपस में संबंध हो तो एक प्रकार से ये माना जाता है कि ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। लेकिन आज आपको हम बताने वाले हैं कि दो लेडीज़ों का जिनका नाम भारती और सुमित्रा आपस में 3 साल से शारीरिक संबंध बनाती हैं। और इतना ही नहीं, जब आप इस वीडियो में ये जानोगे कि एक माँ शारीरिक संबंध एक लेडीज़ से बनाने की वजह से उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होने की वजह से अपने ही बच्चे का हत्या कर देती है, तो ये कहानी जब आप जानोगे आप भी शॉक्ड हो जाओगे। गाइज़, हम यहाँ पे इस चैनल पे क्राइम जागरण आपका ही चैनल है और आपके इस चैनल पे शाम 6 बजे हर रोज़ एक ऐसी ही घटना लेकर हम आते हैं। जानते हैं आपस में लेडीज़ें किस तरीके से संबंध बनाती थी, कितने सालों से, और कैसे उनकी ये घटना घटित होती है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज़ शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे फिर से एक नई घटना के साथ। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम उमाशंकर, मैं आपका दोस्त आपके लिए घटनाएँ सुनाता रहता हूँ आपको जागरूक करने के लिए। ये घटना है तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के चिन्नाटी शहर की है। चिन्नाटी एक छोटा सा गांव है, शहर तो नहीं बोलेंगे। वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सुरेश। इस घटना के 3 मुख्य पात्र हैं। हम तीनों ही पात्र को अब शुरुआत में बताते हैं। पहला है सुरेश, दूसरा है उसकी पत्नी भारती, तीसरा है भारती की दोस्त जिसके साथ अवैध संबंध हैं, उसका नाम है सुमित्रा। ये चीज़ें हैं। और सुमित्रा जो है वो क्रिश्चियन धर्मी है, यानी कि लिस्बन, ठीक है, वो ये है। अब इन तीनों ही लोगों के बारे में अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरेश की, जिसकी वर्ष 38 साल आयु है। 38 वर्ष का वो व्यक्ति है और गांव में रहता है। कामकाज जो है खेतीबाड़ी का और मजदूरी वाला वो करता है। और उसकी पत्नी है जिसका नाम भारती है। उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है और उसका काम घर में रहती है, वो गृहिणी है, घर की हाउसवाइफ आप उसको मान सकते हैं। और जब शुरुआत में उनकी शादी होती है भारती और सुरेश की, तब उनको कुछ दिन तक बच्चे नहीं होते हैं। एक बेटा अगर पैदा हो, इसकी पिता को बहुत ज़्यादा आशंका रहती है कि मेरा परिवार खुल जाएगा, मेरे परिवार का वंश आगे बढ़ जाएगा। हालांकि ये एक मानसिकता गलत भी है। बेटी अगर पैदा हो जाती है तब भी उसका वंश आगे बढ़ता ही है, किंतु फिर भी बेटा माना जाता है। लेकिन उसको एक बेटी होती है जो उस बेटे की आस थी उसको, लेकिन फिर भी उसको बेटी हो जाती है और वो उस चीज़ को भी बड़े एंजॉय से मना लेता है। उसको कुछ दिन बाद, 2 साल बाद फिर से एक बेटी होती है, तो वो भी उस चीज़ को मान लेता है कि ठीक है। तो एक बेटी की आयु है 5 वर्ष, एक बेटी की है 3 वर्ष, ठीक है। तो ये उनकी साल में अंतर है। तो गाइज, जब कुछ दिन बाद उसका एक बेटा होता है, 5 महीने का हो जाता है, तब उसको कुछ एहसास होता है। लेकिन उससे पहले से ही पता लगता है कि उस भारती का एक अपनी दोस्त सुमित्रा से आपस में शारीरिक संबंध है। ये घटना भी कुछ इस प्रकार से उभर के आती है। कुछ लोग गांव के बताते हैं कि सुरेश, आप जब नहीं रहते हो तो भारती के पास, यानी कि उसकी पत्नी के पास, एक लेडीज़ आती है, इसी गांव में रहती है, लिस्बन है, सुमित्रा नाम है, वो आती है। उसके पति को पता होता है कि ये इसकी दोस्त है, किंतु वो नहीं जानता था कि आपस में ये जो पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध होते हैं, वही संबंध ये इससे बनाती है। और इसी वजह से उसके पति के साथ भी उसके रिश्ते ठीक नहीं थे, उनके तालमेल अच्छे से नहीं थी, क्योंकि उस भारती का, सुरेश की पत्नी का जो मन था, आकर्षण था, वो सुमित्रा के प्रति ज़्यादा था और सुमित्रा का उस भारती के प्रति था। वो रोज़ आती थी और आपस में वो संबंध बनाती थी। लेकिन उनको पता नहीं क्या उनके माइंड में ऐसा बैठा रहा होगा, जो उसका पति होते हुए भी भारती का वो एक लेडीज़ के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और कैसे बनाती होगी वो तो हम नहीं पता कर सकते, वो उनकी बुद्धि की मलिनता होगी। कुछ दिन बाद जब उसका बच्चा हो जाता है 5 महीने का, तो उनके भारती और सुमित्रा के आपस के जो संबंध हैं वो थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। बच्चे की वजह से वो जब घर आती थी, आपस में उनका मिलना, संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाने की वजह से, बनाते हुए उनको उस बेटे की वजह से थोड़ी दिक्कत पैदा होती थी। और अपनी जब एक माँ बनती है, बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद में कुछ चीज़ें जो हैं बदलाव हार्मोन्स के भी होते हैं और कुछ स्वभाव में भी होता है, मूड स्विंग भी होता है।
तो इसके कारण से सुमित्रा के प्रति जो लगाव है वो भारती का धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से सुमित्रा को ये लग रहा था कि अब भारती उससे कभी नहीं मिलेगी, बाद में अब उनके शारीरिक संबंध बनाने में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 2 बेटियां थी, वो तो बाहर पढ़ने चली जाती थी, तब उसके काम जो उनका आपस का काम बन जाता था। लेकिन अभी जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा, कुछ सालों तक घर रहेगा, और उस बच्चे को जन्म देने की वजह से और स्तनपान कराने की वजह से उनको बड़ी दिक्कत आती थी जब वो घर आती थी। अब उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हम इस बच्चे को ही फिनिश कर देते हैं, इस बच्चे की हत्या कर देते हैं। तो आपस में उनकी योजना बनती है कि सुमित्रा कहती है भारती से कि अब हमारा जो रिश्ता है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, आपस में कुछ बातें तकरार होती हैं, उनके आपस के रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। उन रिश्तों के खराब होते हुए जब भारती को भी थोड़ा सा ये लगता है कि सुमित्रा कहीं उनसे दूर ना हो जाए, और सुमित्रा को लगता है कि भारती कहीं दूर ना हो जाए, वो अपने आप दोनों को खोना नहीं चाहती थी। उनकी जो बुद्धि की मलिनता जो है इस तरीके से बढ़ चुकी थी कि वो एक दूसरे के बिना शारीरिक संबंध बनाए बिना नहीं रह सकती थी। तो उन्होंने योजना बनाई, ठीक है इस बच्चे को ही रास्ते से हटा देते हैं। कितने वर्षों में जाके सुरेश को एक बेटा पैदा हुआ था, बहुत ही खुश था, उसकी सारी दुनिया, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा, 3 बच्चे, 1 पत्नी, और वो चीज़ें उसकी दुनिया वहीं तक सिमटी हुई थी। लेकिन पता नहीं था सुरेश को कि उसकी पत्नी इतनी बेशर्म बेहया निकलेगी, अपने ही जन्म दिए गए बेटे की हत्या कर देगी। 5 नवंबर 2025 की घटना आती है कि शाम को जब उसका पति घर लौटता है तो बताती है कि भारती आज अपने बेटे की मृत्यु हो गई है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। मृत्यु का डायरेक्ट नाम नहीं लेती है वो। तो वो क्या करते हैं कि बोले क्या हुआ, तो वो बताती है कि भारती कि जी मैं तो दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते पिलाते पता नहीं इसको क्या हो गया, जैसे कुछ बोल ही नहीं रहा, ना रो रहा है ना हंस रहा है, ना कुछ आवाज़ें कर रहा है, शायद कुछ हो गया होगा, तो दम घुट गया होगा इसका। तो ऐसा करके वो करते हैं, तो केलामंगलम अस्पताल लेके जाते हैं, जो उनका पास में सिटी पड़ता है। केलामंगलम अस्पताल में ले जाए बाद में पता लगता है कि उस बच्चे की तो मृत्यु हो चुकी है। तो जब डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है कि मैं भी, जब बता रही है आपकी पत्नी की भाई दूध पिलाते समय दम घुट गया हो गया, तो ठीक है, तो उस समय पोस्टमार्टम नहीं होता है, ठीक है एक बच्चा था 5 महीने का था, हो सकता है दम घुट गया होगा। घर ले आते हैं और उसको जब मिट्टी देते हैं, दफनाते हैं। दफनाने हमारे धर्म में नहीं होता है, लेकिन जब 5 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको मिट्टी दी जाती है, दबाया जाता है, ना कि उनको लकड़ी वाला संस्कार जो आग लगा के वाला किया जाता है। तो उस बच्चे को दफना दिया जाता है। 7 नवंबर को ये घटना है, जब उसके पति को उसकी पत्नी पे संदेह हो जाता है। उसका फ़ोन जब चेक कर रहा होता है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि ये सुमित्रा से बात करती है और सुमित्रा के साथ इसके शारीरिक संबंध भी हैं। जब सुरेश को ये चीज़ें उसके फ़ोन में वो ऐसे चला रहा था, उसको पता लगता है कि ये कोई दूध पिलाते समय कोई हुई घटना नहीं है, ये तो एक सोची समझी साजिश और मेरे बेटे की हत्या की गई है। उसका खून खोलने लगता है, वो बहुत आक्रोश में आ जाता है और उसकी पत्नी पे उमड़ पड़ता है। उससे पूछता है, वो कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसके हाथ उसके फ़ोन में से रिकॉर्डिंग लग जाती है। उस रिकॉर्डिंग में वो बता रही होती है कि सुमित्रा, मैंने अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया है, मैंने सब खत्म कर दिया है, मैंने बेटे की हत्या कर दी है। और उसके साथ ही जब जो डेड बॉडी होती है बेटे की हत्या करने के बाद में, वो फ़ोटो भी उसको सेंड करती है। अब जाने अनजाने हो सकता है कि उसको या तो कट नहीं करनी आई होगी या रिकॉर्डिंग्स का सही ख्याल नहीं रखा होगा, लेकिन भगवान को तो करना ही होता है, क्योंकि किसी के साथ जब अन्याय होता है तो भगवान उसका परिणाम उसको ज़रूर देता है। भले ही इंसानों की नज़रें से छुप जाए, भगवान की नज़रों से नहीं छुप सकता है। तो उसके साथ एक मैसेज भी मिलता है, उसमें लिखा होता है कि सुमित्रा, आज से हमारे रिश्ते पहले जैसे होंगे, मैंने इस बच्चे का काम तमाम कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें वो ले लेता है अपने फ़ोन में और कंप्लेंट दर्ज कराता है। जब उस लेडीज़ ने ये बताया कि दूध पिलाते समय हमारे मर गया बच्चा, दम घुट गया बच्चा, सभी घर वाले मान लेते हैं कि पत्नी झूठ नहीं बोल रही है, आखिर माँ है, माँ की ममता ऐसी नहीं हो सकती है। लेकिन क्या पता था जो उस भारती की इतनी बुद्धि की मलिनता माँ की ममता को भी लांछन लगा देगी। वो कहते हैं कि पुत्र को जो है पूत कपूत हो सकता है, पुत्र जो है ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज ये घटना भी उसने गलत साबित कर दी। तो जब उसका रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है और वो बताता है पुलिस वालों को कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, मेरा बेटा मरा नहीं है। उसके साथ ही उसको रिकॉर्डिंग और वो सारे प्रूफ भी वो देता है। तो जब पुलिस वाले इस चीज़ की गंभीरता से जाँच करते हैं, तब पता लगता है उसने वापस से जहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी दबाई गई थी, मिट्टी दी गई थी,
वापस से उसको खुदवाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए वापस लाया जाता है। अब पुलिस का ये कहना है कि जब तक हम इस बच्चे की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम नहीं करा लेते तब तक हम ये नहीं कह सकेंगे कि इसने हत्या की है या इस बच्चे की वास्तविकता में आपकी पत्नी द्वारा बताई गई घटना के आधार पे ही इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी मैसेजेस हैं, फ़ोटो हैं, जो सुमित्रा के साथ बात की गई थी, उसके आधार पे भारती को जब अरेस्ट किया जाता है और सुमित्रा को जब अरेस्ट किया जाता है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमारे आपस में शारीरिक संबंध हैं और मैंने हमारे शारीरिक संबंध खराब होने की वजह से ही हमने इस बेटे को 5 महीने के बच्चे को गला दबाकर हत्या हमने करी है, ये स्वीकार कर लिया है। लेकिन कोर्ट में ये चीज़ें साबित करने के लिए उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराना होगा। जब ये साबित हो जाएगा लैब के द्वारा, पोस्टमार्टम के द्वारा कि बच्चे की हत्या ही की गई है, उसके बाद में इनका जो भी सज़ा मुकम्मल होगी वो इनको मिलेगी। हालांकि सुमित्रा और भारती दोनों ही जेल के पीछे हैं। तो इस तरीके की इसने घटना को अंजाम दिया। 2 लेडीज़ों की आपस की बुद्धि की मलिनता की वजह से एक 5 महीने के बच्चे की जान चली जाती है और जो भारती है उसने सभी माँ के ऊपर जो ममता होती है उस पर कलंक लगा दिया है। ऐसा शायद किसी को नहीं करना चाहिए। इस लेडीज़ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइए अपना नाम और लोकेशन, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं शाम को हर रोज़ 6 बजे। जय श्री राम।